Hello students, welcome to the new chapter and this time we are going to start with current electricity. इतना भयानक टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने के बाद आई थिंक ये चैप्टर आपको काफी इजी लगेगा, नो डाउट आपको इजी लगेगा, पर ये चैप्टर में एरर्स बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा एरर्स होते हैं। नो डाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी 11th स्टैंडर्ड में था, अगर आपने नहीं पढ़ा रहेगा तो आपको नहीं समझेगा, ऐसा नहीं है, डोंट वरी। थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए 11th स्टैंडर्ड से, जो हम टाइमली बेसिस पे आपका कवर करेंगे। ओके, चैप्टर बहुत इजी है, बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप हो सकता है चैप्टर से, एंड बिलीव मी यू विल स्कोर 110 वर्ड्स, मतलब पूरा मार्क्स आ जाएगा इसमें अगर मुझे आप अच्छे से फॉलो करोगे। सारे आइडियाज और ट्रिक्स देने वाला हूं मैं सम सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल तो आना ही है, और जब न्यूमेरिकल आने वाला है तो गारंटेडली अपने को वो कॉन्फिडेंस चाहिए न्यूमेरिकल को क्रैक करने के लिए, बराबर नहीं? तो एकदम मस्त बेगिंग रिलैक्स वे में जाएंगे, कोई ज्यादा टेंशन मत लो, लोड मत लो, अच्छे से वीडियो सुनो, अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से प्रिपरेशन करो, और हमेशा याद रखना जब तक आपका एक लेक्चर पढ़ के अच्छे से पूरा नहीं होता है, डोंट गो फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ही कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक है, तो चलो फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी को एकदम जबरदस्त वे में क्लियर करते हैं। सबसे पहले आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट? अगर नहीं पता तो मालूम कर लो, करंट स्केलर क्वांटिटी है। अभी करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो भी वो स्केलर क्वांटिटी है। मालूम है कि नहीं मालूम है? वेक्टर मतलब क्या है? जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। अभी करंट के पास मैग्नीट्यूड होगा 10 एम्पियर करंट, 5 एम्पियर करंट, 3 एम्पियर करंट, मतलब वैल्यू रहता है ना करंट के पास, और करंट का डायरेक्शन रहता है, करंट फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, है कि नहीं? कि नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे फ्लो होता है करंट? कैसे फ्लो होता है पता है? कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा कि नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा। तो हमने ऐसे बनाया कि जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्जेस जाते हैं उसके उल्टे डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। डायलॉग याद रखो, तो लिख लो, जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्जेस जाते हैं उसके उल्टे डायरेक्शन में करंट हमेशा क्या होता है? फ्लो होता है। ठीक है बच्चों, तो ये करंट को डायरेक्शन भी है, करंट का वैल्यू भी है, फिर भी करंट स्केलर क्वांटिटी। क्यों करंट स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी वही होता है जो वेक्टर के लॉज ओबे करता है। जो वेक्टर के लॉज ओबे नहीं करेगा वो वेक्टर नहीं है, सिंपल सा बात है। मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से कोई वेक्टर नहीं बन जाता, सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से कोई वेक्टर नहीं बन जाता, वेक्टर के लॉज ओबे होने चाहिए। करंट वेक्टर के लॉज ही ओबे नहीं करता। अगर आपको करंट को ऐड करना है तो आप पैरेललोग्राम लॉ से नहीं ऐड कर सकते, ये वेक्टर का लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ से नहीं कर सकते। तो करंट को हम वेक्टर के लॉज से सॉल्व नहीं करते, तो करंट के लिए हमने खुद के लॉज बनाए। तो करंट का जो भी एडिशन वगैरह होता है वो किरचॉफ लॉ से होता है। ओके, तो बेसिकली करंट के लिए हम अलग से लॉ पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज किरचॉफ लॉ। दो लॉज है बच्चों, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो अभी फिलहाल हम करंट लॉ पढ़ते हैं, केसीएल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। ओके, केसीएल सिंपल है, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक होने का टेंशन ही नहीं, केसीएल लिख देने का। ठीक है, अभी किरचॉफ का लॉ क्या बोलता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट द जंक्शन इज 0। देखो भाई, ये जंक्शन है, जंक्शन का मतलब क्या है? जहां से 2-3 वायर निकले हुए हैं, जहां से 2-3 रूट से निकले हुए हैं, उसको जंक्शन बोलते हैं। बेसिकली जंक्शन, ये वर्ड आपने रेलवे स्टेशन पे सुना रहेगा, कल्याण जंक्शन, दीवा जंक्शन। ये जंक्शन का मतलब क्या है कि जहां से 2 से ज्यादा रूट निकलते हैं। तो when you if you are in Mumbai and if you know Kalyan junction, तो 2 रास्ते जाते हैं, one it goes towards Nasik and one it goes towards Pune. So जंक्शन ये है कि भाई उधर से 2 रूट, 3 रूट, 4 रूट निकले हुए, उसको जंक्शन बोलते हैं। तो स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं?
क्या लिख रहा हूं मैं स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? algebraic sum of all the current, algebraic sum of all the current at junction is zero. स्टेटमेंट एकदम सिंपल है, algebraic sum of all the current, जितने भी करंट है जंक्शन पे जीरो। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे करंट अंदर आ रहा है, सोचो यहाँ से करंट बाहर जा रहा है, यहाँ से करंट अंदर आ रहा है, यहाँ से करंट बाहर जा रहा है, यहाँ से करंट बाहर जा रहा है, ऐसे सोच लेते हैं। तो ये जंक्शन है, ये जंक्शन है, यहाँ से करंट अंदर बाहर कर रहा है, किसी किसी वायर से करंट अंदर आ रहा है, किसी किसी वायर से करंट बाहर जा रहा है। इन सबका सम, इन सबका अलजेब्रिक एडिशन क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है। तो एडिशन कैसे करेंगे? उसके लिए साइन कन्वेंशन। वैसे तो जो चाहिए आप यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी, आप खुद के मर्जी के मालिक हो, जो करना है करो। पर मैं ऐसे कंसीडर कर रहा हूं कि करंट जो अंदर आ रहा है जंक्शन पे वो पॉजिटिव है, करंट जो बाहर जा रहा है उसको मैं नेगेटिव लूंगा। करंट एंटरिंग द जंक्शन पॉजिटिव, करंट लीविंग द जंक्शन नेगेटिव, ये मैंने ले लिया। आपको उल्टा लेना है उल्टा ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो जो करंट अंदर आ रहा है, जो करंट अंदर आ रहा है वो पॉजिटिव, करंट एंटरिंग जंक्शन इज पॉजिटिव and leaving junction is negative। ये साइन कन्वेंशन ले लिया हमने। तो अभी यहां पे अगर मैं लगा दिया तो I1 अंदर आ रहा है तो भाई पॉजिटिव है, I2 बाहर जा रहा है नेगेटिव है, I3 अंदर आ रहा है पॉजिटिव है, I4 बाहर जा रहा है नेगेटिव है, I5 भी बाहर जा रहा है, सॉरी I4 भी बाहर जा रहा है, I5 भी बाहर जा रहा है, दोनों नेगेटिव इज इक्वल टू जीरो। बात समझ में आ रहा है? सबका सम, अलजेब्रिक सम मतलब प्लस और माइनस लेने वाले हो, तो मैंने क्या ले लिया? जो करंट अंदर आ रहा है वो मैंने क्या ले लिया? पॉजिटिव। जो करंट बाहर जा रहा है वो मैंने क्या ले लिया? नेगेटिव। इन सबका सम कितना रहेगा? जीरो। तो सिंपली बच्चा मैं लिखूं I1 प्लस I3 माइनस वाले उधर लेके जा इज इक्वल टू I2 प्लस I4 प्लस I5। हाँ या ना? I1 प्लस I3, व्हाट इज I1 प्लस I3? जो अंदर आ रहे हैं, और I2 I4 और I5 क्या है? जो बाहर जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई करंट एंटरिंग जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू करंट लीविंग जंक्शन, यस और नो। इसका मतलब क्या है कि भाई जो करंट अंदर आ रहा है वही करंट बाहर जा रहा है। मतलब ऐसा सोच सकते बच्चों कि जितने चार्जेस अंदर आ गए उतने चार्जेस बाहर चले गए। अरे करंट मतलब क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्जेस फ्लो होते हैं उसको करंट बोलते हैं। तो जितना करंट अंदर आया उतना करंट बाहर आ गया, ये सिंपल सा चीज हमने बता दिया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जितना करंट अंदर आया उतना करंट बाहर गया। मतलब मैं ऐसे ही बोल सकता हूं बच्चों, जितना चार्जेस अंदर आया उतना चार्जेस क्या हो गया? बाहर चला गया। तो जितने चार्जेस अंदर आए उतने चार्जेस बाहर चले गए। तो बताओ कोई भी चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ क्या? कोई भी चार्ज यहाँ पे रुका क्या? जमा हो गया क्या? नहीं हो गया। जितने अंदर आए उतने बाहर चले गए। तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस ऑलवेज एट जंक्शन इज कांस्टेंट, वो कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो ये लॉ किसके ऊपर बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। याद रखो ये लॉ किसके ऊपर बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। भाई जितने चार्जेस अंदर आए उतने चार्जेस बाहर चले गए, जितने चार्जेस अंदर आए उतने चार्जेस बाहर चले गए। कोई भी चार्ज जंक्शन पे रुका नहीं। तो जंक्शन पे चार्ज हमेशा क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है? तो किरचॉफ करंट लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। 1 मार्क का एमसीक्यू आ सकता है। कितने मार्क का? 1 मार्क का। ठीक है, आई होप किरचॉफ करंट लॉ आपको समझे। स्टेटमेंट याद रखो, algebraic sum of all the current at the junction is zero। algebraic sum of all the current at the junction is zero। जंक्शन का मतलब समझा है? जहां से एक से ज्यादा रूट निकलते हैं, we call it as junction। और जंक्शन पे सबका algebraic sum कितना रहता है? जीरो।
current entering the junction is equal to current leaving the junction. Come on, current entering the junction is equal to current leaving the junction. मतलब जितना करंट अंदर आया उतना करंट बाहर गया, जितने चार्जेस अंदर आए उतने चार्जेस बाहर चले गए, कोई भी चार्ज यहाँ पे जमा नहीं हुआ. तो ये लॉ और कोई नहीं, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. आई होप यू अंडरस्टूड. इट इज वेरी वेरी सिंपल, कोई डिफिकल्ट नहीं है. मस्ट बे कि आप इसका आंसर लिख सकते हो, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. ऑब्टेन और सॉरी स्टेट एंड एक्सप्लेन, स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ करंट लॉ लिख देना है पूरा. ठीक है, नीचे नोट्स में तो मैंने बताया आपको कैसे लिखना है. मस्ट बे की लिखो, दिमाग में फिट कर दो, फिर हम इसके नेक्स्ट लॉ पे जाएंगे. ठीक है, पर अभी इसको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना. और 1 मार्क का एमसीक्यू याद रखो, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच.